तो हम सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि ऐसी कोई पॉलिनोमियल दी गई है आपको जिसमें सिर्फ क्या है, उस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल्स मतलब एक ही वेरिएबल यूज किया जा रहा है। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो ये क्या हो गया, देखो ये भी एक्स ही है और ये भी एक्स है। तो जो इसमें इस पॉलिनोमियल में यूज किए जा रहे वेरिएबल हैं वो क्या है, एक ही सिंगल वेरिएबल है एक्स। ठीक है, तो एक वन वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल ही यूज किया जा रहा है। इसी तरह हो सकता है कोई एक्स स्क्वायर हो, फिर टी हो, फिर वाई हो। तो इस तरह के जो होंगे, देखो इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है। तो ये क्या हो गया, ये इसमें तीन वेरिएबल्स। ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें थ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमने ऐसे बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल है या फिर नहीं है, और रीज़न देना है। देखो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x+7। देखो इसमें भी x है, इस पूरे वेरिएबल में क्या है, इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल कौन सा है, x ही है। यहाँ पे x² है, फिर यहाँ पे x है। तो ये क्या हो गया आपका कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का। ठीक है, और ये सेकंड सेकंड में क्या है, और ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। देखो इस जितने भी एक्स हैं इसमें सबकी पावर क्या है, होल है, एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक्स की पावर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा क्या है, 4x² और 4x² प्लस 3x+7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि एक्स की जो एक्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, उसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो टू क्या है, होल नंबर है, तो एक्स की पावर यहाँ पे वन है तो ये भी होल नंबर है। और यहाँ क्या है, अगर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर इट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो है, तो इट मीन्स ये भी ज़ीरो भी एक होल नंबर है। तो ये क्या हमारा एक तरह का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और ये क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट था वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसी तरह हमारा सेकंड है, सेकंड क्या है, y² प्लस √2। ठीक है, y² प्लस √2। तो देखो ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, जो हमारा y है वो क्या है, उसकी पावर टू है, तो ये भी टू है, तो इट मीन्स ये भी होल नंबर है, टू भी होल नंबर के में आता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ y की पावर ज़ीरो, ये भी एक होल नंबर है, ज़ीरो। तो ये भी क्या है, हमारा एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। देखो वन वेरिएबल इसमें y ही यूज़ हो रहा है, दोनों टर्म्स में, फर्स्ट टर्म में भी y है, इस टर्म में भी y है। तो ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसी तरह जो ये थर्ड है, देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है 3√t प्लस t√2। इसको करते हैं सॉल्व। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इस पे क्या आ रहा है, √t प्लस t√2। तो ये देखो जो ये √t है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, किसी की पावर रूट हो तो इट मीन्स उसकी पावर क्या है, हाफ है। ठीक है, t की पावर क्या है, हाफ, और t प्लस √2। तो किसी की भी पावर हाफ है तो हाफ जो होती है विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर नहीं होती, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, ज़ीरो वन टू एंड इनफाइनाइट तक। तो जी हाफ होल नंबर नहीं होता, इट मीन्स जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है इट इज़ अ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ भी देखो, फोर्थ भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ जो दिया हुआ है y और डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय y प्लस टू डिवाइडेड बाय y। तो ये क्या है, y है, y की पावर वन है, पर जब ये y हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होती है, जब हम y x किसी भी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पावर वन है तो ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। अभी देखो यहाँ पावर वन है और इसकी पावर क्या है, -1। जो -1 होता है वो क्या होता है, होल नंबर नहीं होता, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। सो ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये भी क्या है हमारी, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ देखो क्या है, x रेस टू पावर 10 प्लस x रेस टू वाई की पावर 3 और t की पावर 50।
देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सभी की जो सभी की पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है। बट क्या है वो एक वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स नहीं है। देखो इसमें वेरिएबल्स अलग अलग यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म में एक्स वेरिएबल यूज किया है, सेकंड टर्म में वाई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और थर्ड टर्म में कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, टी। तो ये थ्री वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है। देखो सबकी पावर 10 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, बट वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, थ्री वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है। ओके। तो इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। फर्स्ट के हमने 5 के 5 पार्ट्स कर लिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें हमने एक्स स्क्वायर देखना है। ठीक है, जैसे हमें फर्स्ट दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या दिया हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो सबसे पहले वो टर्म देखनी है, कौन सी देखनी है, हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है ना। तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर ही देखना है। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो फर्स्ट है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसी तरह सेकंड है हमारा 2, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और इसी तरह सेकंड का सेकंड पार्ट क्या होगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें भी देखो, इसमें भी सबसे पहले आपने देखना है एक्स स्क्वायर को ही देखना है। क्या देखना है, एक्स स्क्वायर को, क्यूब वगैरह इन टर्म्स को नहीं देखना, ये वाली टर्म देखनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो एक्स स्क्वायर टर्म है, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, और इसके आगे कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 है। इसके एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है, -1। ठीक है, ये अलग टर्म है, 2 एक अलग टर्म है, और जब एक बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक नेक्स्ट टर्म है, और ये एक्स क्यूब अलग टर्म है। तो ये थ्री टर्म्स हैं। तो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट 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 ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। इसी तरह जो हमारा थर्ड होगा, थर्ड में क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है थर्ड में, सिंपल। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, तो इसकी कौन सा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या कौन सा नंबर आ रहा है, पाई/2। ठीक है, ये उसका कॉफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, √2x - 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, इट मीन्स एक्स क्या हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना कोई नंबर एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, और उसके साथ कुछ अगर जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दे किसी भी एक्स 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 स्क्वायर के साथ, या फिर एक्स के साथ किसी के साथ, तो वो टर्म जीरो हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, जीरो ही होगा। तो वो क्या होगा, जीरो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये पूरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही जीरो हो चुकी है। तो ठीक है, तो फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, इट मीन्स उसका कॉफिशिएंट भी क्या है, जीरो है। ठीक है।